हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रेडी आप लोग कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक पतली सुई पानी पर तैरती है, इसका कारण क्या है। यानी कि जो आपने देखा होगा निडल होती है पतली, कभी कभी पानी पर तैरती है, तो इसका कारण क्या होता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। टेंशन इसका 2 होता है F/L और इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो F का हो जाएगा न्यूटन और L का हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है पृष्ठ तनाव का। और पृष्ठ तनाव से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि पृष्ठ तनाव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिला दी जाए तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नो चेंज। तो जब अगर कोई भी घुलनशील यानी कि कोई भी घुलनशील पदार्थ है उसमें मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, या फिर घुलनशील पदार्थ मिलाएंगे जो यानी कि उसमें घुले नहीं, कोई भी आपका मिक्सचर है उसमें जो घुलेगा नहीं, वो ऐसा कोई पदार्थ मिला रहे हैं तो आपका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और बहुत घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका मात्रक एंड यूनिट एंड डायमेंशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यदि आप पृष्ठ तनाव के कारण, जैसा कि आपने भी देखा होगा, जो पानी की सरफेस होती है उस पर कभी कभी मच्छर जो है अंडे देते हैं और मच्छर बैठे रहते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के ही कारण रहते हैं। जैसे कि ऐसा भी पूछा जाता है कि मच्छर के जो अंडे होते हैं उनको, यानी कि मच्छर को मारने के लिए जो पानी तालाब नदी में वो किसका छिड़काव किया जाता है, तो केरोसिन तेल का किया जाता है। केरोसिन के तेल से छिड़काव करने से यहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो जब पानी पर मच्छर, यानी कि जो मच्छर हैं, जब पानी पर की सतह पर जब मच्छर बैठेंगे तो वो डूब जाएंगे, फिर बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि पृष्ठ तनाव पानी का ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए केरोसिन का तेल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, कौन सा रोग है। तो देखिए ऐसा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जैसे व्यक्ति देखते हैं एक निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो वो इसमें कर देंगे निकट दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा होता है। तो इसीलिए इसको बहुत क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो 100% आप इसमें निकट दृष्टि दोष करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। यदि लिखा है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होता है अगर वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूर दृष्टि दोष में यहाँ पर आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो देखिए जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको आप ज़रूर पढ़ते रहें। तो ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ये स्पोर्ट्स से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या फिर कोई कप देकर आपको पूछ लेगा, या फिर किसी भी खिलाड़ी की संख्या पूछ लेगा। तो बास्केटबॉल में कितना होता है, मैंने ट्रिक से बताया था, देखें कितने स्टूडेंट को याद है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और डूरंड कप आपका यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट एवं टेनिस एवं बैडमिंटन में कौन से कप होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चड्डा कप होता है, वो बैडमिंटन में दिया जाता है, और यहाँ पर टेनिस में कौन सा दिया जाता है, और यहाँ पर क्रिकेट में भी पता होना चाहिए कौन सी ट्रॉफी होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, मीटर पर, देखिए ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये पावर में होगा, थोड़ा टाइप ऊपर नहीं हो पाया ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा था मीटर, एक मिनट क्लियर करते हैं। जैसे M2S लिखा है तो इसको आप ऐसे समझना, एम मीटर की स्क्वायर फिर प्रति सेकंड है, तो इसको समझ लेना, लेकिन इसका डी आंसर हो जाएगा। और वेग का भी पूछ लिया जाता है, वेग का क्या होता है, तो और त्वरण का यहाँ पर डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी यूनिट हो गई मीटर, क्या हो जाता है L, और सेकंड की हो जाएगा T, और यहाँ पर पावर में 2 है तो इसमें भी हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे T को, तो T की -2 हो जाएगी पावर, तो LT-2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और वेग का भी पूछ लेता है मात्रक, मीटर पर सेकंड वेग की यूनिट हो जाती है। तो देखिए एक इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया था सीपैट का,
तो उसमें एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। यदि इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत से लेक्चर आपको मिल जाएंगे। यदि आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप ना देखें, यदि नहीं है तो इस टॉपिक को क्लियर कर लेना। फिर भी हम इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस बार पूछा गया था तो बहुत से चांसेस हैं कि इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आप ऐसे पहचानेंगे। एक क्वेश्चन टैग होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ आई एम राइट और ऐसा डॉट डॉट, यानी कि इसमें आपको एक ऑप्शन फिलअप करना होता है कि कौन सा सही है इसमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ पर अगर निगेटिव है तो इधर क्वेश्चन टैग में यहाँ पर जब बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव करना होगा आपको, और इधर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर में निगेटिव करना होगा। यानी कि इधर सेंटेंस यदि निगेटिव में है, नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव है, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव है। तो इसमें नॉट नहीं है तो इधर जब क्वेश्चन टैग आएगा तो नॉट आएगा। और कोई भी यहाँ पर इसमें चेंजमेंट नहीं करना होता है। जैसे टेंस आपका प्रेजेंट में है तो इधर प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। यानी कि टेंस में आपको चेंज नहीं करना होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही इधर रहेगी। और जो सब्जेक्ट है इसमें, जैसे आई है, बी एस सी, या फिर कोई भी नेम है, राम से हम, तो वो आपको इधर सेम टू सेम आपको पेस्ट करना है। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, और किसी के साथ आपको छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप आराम से कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देख ली आई एम राइट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अब जैसा कि मैंने बताया इसको नेगेटिव करना है तो आई ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट है नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए आई एम नॉट, ये भी हो सकता है, नॉट इसमें भी ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और ये ऑप्शन भी एम आई है, इसमें आर आई है। तो ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, हमको नॉट जिसमें है वही देखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसमें एम है तो इसमें आर भी नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आई थे, देखिए आई तो आई दोनों में कॉमन ही है, और यहाँ पर एम नॉट इसमें आ रहा है, एम नॉट आई, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन क्यों कटा है, यहाँ पर आई के साथ आर आता है, नहीं आता है, आई के साथ एम आता है, और यहाँ पर भी एम ही है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल इसको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली इसको क्वेश्चन को गलत करेंगे। अब आपको इतना पता है कि क्वेश्चन टैग इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में अभी तक नहीं पता था तो आप यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो आप ज़रूर ही इसको गलत करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार के दो क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसका आंसर आप इसका आंसर सोच कर बताएंगे क्या होगा, फिर मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब सी डजेंट लाइक हिम, देखिए यहाँ पर ऐसा होता है डजेंट, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा डिडंट, यहाँ पर डजेंट डिडंट, यहाँ पर ऐसा एपोस्ट्रोफी ऐसा, यहाँ पर ओ होता है बीच में, यानी कि ये नॉट ही होता है, नेगेटिव होता है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता, यहाँ पर इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हो, तो यहाँ पर ये नॉट नेगेटिव, ये डजेंट लिखा है, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डज नॉट, ये डज नॉट ही है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको इंग्लिश के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आप लोग ये नेगेटिव सेंटेंस, ये तो अब यहाँ पर नेगेटिव है, आपको क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पर बनाना है। और देखिए क्वेश्चन टैग यहाँ पर लास्ट में ही होता है, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। लास्ट में सबसे टेंस के यहाँ पर अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो वो क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव वाले हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ पर एक कुछ और बता दें, यहाँ पर अगर नेवर भी लिखा है तो नेवर ये वर्ड भी नेगेटिव होता है, क्योंकि कभी कभी देता है तो वो नॉट, जो स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल रट के जाते हैं तो वो नॉट ही देखते रहते हैं और नेवर आ जाता है, ये भी नेगेटिव ही होता है, तो इसका भी पॉजिटिव ही बनाना होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, यदि आप नॉट ही रट लेंगे और यहाँ पर अगर नेवर वाला भी आ गया तो आप यहाँ पर ज़रूर गलत कर देंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखिए अब यहाँ पर जिसमें ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें नॉट है लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी नॉट है, या तो बी यहाँ पर राइट होगा या फिर डी होगा। तो इसमें देखिए सी डजेंट है, अब इसमें डज ही है, और इसमें है क्या, डज सी। तो मैंने क्या बताया, जो भी सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, इसमें सी है तो इसमें ही क्यों हो गया, तो डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, अब यहाँ पर आप जितने भी होंगे तो कर लेंगे। अब इसका देख लेते हैं, फिर आपको लास्ट वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर है यू आर रिलैक्स्ड नाउ, अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव हैं वो गलत हो जाएंगे, इसमें नॉट नहीं है तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैंने बताया था यू, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर ही रहेगा, यहाँ पर डोंट नहीं होगा, यहाँ पर आर नॉट यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका ऑप्शन ए सही है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो आपके इस प्रकार के कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर ये तो यदि अभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्वेश्चन टैग, तो आपको यहाँ पर बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे, आप किसी को भी ये कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन अब कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी ज़्यादा आप लोग समझ पाते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ गए होंगे और इससे ज़्यादा कुछ आपका आएगा नहीं। बस यही नेगेटिव पॉजिटिव वाला ध्यान रखना है। बस एक दो वर्ड भले ही नेगेटिव जैसे नेवर होता है इनको ध्यान रखना है, नेवर वाला भी नेगेटिव होता है काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे इस प्रकार के जितने भी नेगेटिव होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट में बताएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन भले ही कम थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार की छोटी छोटी आपको वीडियो लाते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए सभी कॉन्सेप्ट इनफ हैं। जितना हम करा रहे हैं आप लोग जितना हम करा रहे हैं आप इतना ही कर लें और आप आराम से पास कर लेंगे। और पीडीएफ जो मैंने दी है उसको भी पढ़ते रहें बस, और जो लेक्चर दे रहे हैं इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना।